पहुंचा ही हमारे जितने भी लोग वंचित हुए हैं, पार्टी है, पार्टी के अंदर सबको सम्मान मिलेगा। ये पूरी दुनिया जान चुकी है, पूरी देश जान चुकी है, पूरी पार्टी जान चुकी है। साजिश तो चलता ही रहता है, राजनीति में आगे पीछे होते ही रहता है, चुनाव जीत हार होते ही रहता है। मैं कभी नहीं कहा कि मैं इस्तीफा दूंगा। निर्दलीय लड़ेंगे? मैं बिल्कुल कहता हूं कि चुनाव निर्दलीय नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ेंगे ना? नहीं लड़ूंगा और पार्टी में रह के पार्टी के लोगों को जिताने का काम करूंगा, सरकार बनाऊंगा। साजिश जो हुआ उसका जवाब दिया गया है, जवाब आगे भी देते रहेंगे और आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। लड़ाई लड़ते रहेंगे। बिल्कुल। पर्दाफाश हो गया? पर्दाफाश है और पूरे दुनिया में पर्दाफाश हो चुका। 16 यादव का टिकट दिया गया था, जिसमें से पिछले चुनाव में इस बार मात्र 5 यादवों को दिया गया है। उस तय के अनुसार कुछ यादव अनफिट हुए हैं, बाकी जगहों पे उनको फिट किया जाएगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। आधी रात का समय है और अमित शाह की बड़ी बैठक चल रही थी। तमाम मार्गदर्शन किया जा रहा था बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर। बिहार के नेताओं को मार्गदर्शन दिया जा रहा था, टास्क दिया जा रहा था, ऑर्डर दिया जा रहा था। लेकिन इसी बीच एक फोन घनघनाता है और बुलावा आता है राम सूरत राय को, जिनका टिकट काट दिया गया है। बीजेपी के विधायक है राम सूरत राय, जिनका टिकट काट दिया गया, जिसके बाद इतना बवाल होता है, खदेड़ा खदेड़ी भी होती है और सोशल मीडिया पर तो नंबर 1 ट्रेंड भी किया गया। एक्स हैंडल ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड किया गया और लोगों में आक्रोश देखने को मिला था। तमाम मंडल अध्यक्ष इस्तीफा दे रहे थे और ये भी कह दिया था कि इस बार जमानत जब्त करा देंगे बीजेपी प्रत्याशी की। तो टिकट कटा, उसके बाद इतना बवाल हुआ कि अमित शाह को रात को आपको बुलाना पड़ गया। नहीं, हम सबों के नेता हैं, आदरणीय हैं, उनकी भावना और बात को हम लोग सभी लोग समझते भी हैं और कहीं ना कहीं भावना में तो ठेस पहुंचा ही है। और उन्होंने कहा भी है कि हमारे जितने भी लोग वंचित हुए हैं, पार्टी है, पार्टी के अंदर सबको सम्मान मिलेगा। निश्चित तौर पे सरकार बनानी है तो हम सबको मिलकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। अच्छा, क्या बातचीत हुई अंदर में? आप गए थे बीजेपी ऑफिस, अमित शाह भी थे, क्या बातचीत हुई? सरकार बनाना है, इस पे बात हुई और विशेष गोपनीय बात बताई नहीं जाती है। लेकिन आपका टिकट काटा गया, आक्रोश देखने को मिला था। 3 दिन तक पटना के बीजेपी ऑफिस से लेकर मुजफ्फरपुर तक हंगामा होता रहा, सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ, क्या वजह थी? निश्चित तौर पे पार्टी का पॉलिसी तय होता है, पॉलिसी मेकर हैं और पॉलिसी के तहत आने के बाद कुछ नेताओं को मौका मिलता है तो अपने पराये जो दुश्मन है, विरोधी हैं, उसको साधने का काम करते हैं। लेकिन हर बात को छोड़ते हुए एक ही बात है कि सरकार एनडीए की बनानी है तो हम सब लोग को हर घर को दुरुस्त करना होगा, तब जा कर के ठाठ चढ़ेगा, तब उस घर में हम सब लोग रहेंगे। लेकिन किसी की साजिश का आरोप भी आप लोग ने लगाया था कि कोई ये साजिश पूरी दुनिया जान चुकी है, पूरी देश जान चुकी है, पूरी पार्टी जान चुकी है। साजिश तो चलता ही रहता है, राजनीति में आगे पीछे होते ही रहता है, चुनाव जीत हार होते ही रहता है। मैं हमेशा परिपक्वता की तरह मैं बताना चाहता हूँ, चुनाव हार जीत और इस बार नया प्रक्रिया हो गया चुनाव में टिकट कट जाना, तो ये जीवन में लगा रहता है। तो हम लोग झेलते आ रहे हैं, आगे भी झेलेंगे, लेकिन पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आपने सोशल मीडिया अपने अकाउंट पर तमाम बातें लिखी कि अजय निषाद को जो उम्मीदवार बनाया गया, अजय निषाद की पत्नी रमा निषाद, वो कांग्रेस से उम्मीदवार बना दिए गए थे। फिर 2 दिन निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कोई कमियां रही होगी, तब तो ये उनका टिकट कटा था। कहीं ना कहीं वो कांग्रेस में गए थे, फिर पार्टी को जरूरत लगा होगा, फिर पार्टी ने बुला के दिया है। तो निश्चित तौर पे पार्टी ने जो आदेश किया उसका सम्मान मैं करता हूँ। सम्मान करते हैं, लेकिन आपने शायरी भी लिखी, रार नहीं, कई अटल बिहारी वाजपेयी की कई शायरी लिखी आपने। हम लोग के आइकॉन है थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, बिहार में सुशील कुमार मोदी जी। निश्चित तौर पे हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता हूँ, रोज नया गीत गाता हूँ। तो हम लोग नई ऊंचाई पर जाना है, देश को, राज्य को, तो हम सबों को शहादत होना पड़ेगा, हम सबों को कुर्बान होना पड़ेगा। हमारे पुरखे भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक रहे होंगे उनको कुछ नहीं लाभ मिला होगा, कोई कुर्सी नहीं मिला होगा, कोई पद नहीं मिला होगा, लेकिन आज उनकी तपस्या, उनका तप, जो पौधा लगाए हैं उसके ठंडा वृक्ष के नीचे हम लोग बैठते हैं, फल भी खाते हैं। तो निश्चित तौर से परिवार हमारा है, एक परिवार में हम सबको खुश नहीं कर सकते हैं, लेकिन सीट तो उतना ही है। तो किसी को बुलाना है, किसी को हटाना है, तो आगे पीछे मौका सबको मिलता है। तो हमारा बड़ा परिवार है तो हमारी सरकार बनेगी, हमारा पार्टी है, आगे निरंतर मौका मिलेगा, घबराने की जरूरत पार्टी नहीं। में ही रहेंगे, मैं तो शुरू से कर रहा हूँ पार्टी इस्तीफा में। नहीं देंगे? मैंने कभी नहीं कहा कि मैं इस्तीफा दूंगा। निर्दलीय लड़ेंगे? मैं बिल्कुल कहता हूँ कि चुनाव निर्दलीय नहीं लड़ूंगा।
नहीं लड़ेंगे ना? नहीं लड़ूंगा और पार्टी में रह के पार्टी के लोगों को जिताने का काम करूंगा, सरकार बनाऊंगा। कुछ लोग कहते हैं आरजेडी में शामिल हो जाएंगे। ये सब अफवाहें, मुझे बड़े बड़े बातें होती रहती हैं। मैं ऑफर आया है आरजेडी का कि नहीं? क्यों नहीं, कोई नहीं प्रयास करता है कि किसके संपर्क में कौन नहीं रहता है। आया था ऑफर। ऑफर आया गया, आया राम गया राम। हाँ। ऑफर नहीं आता है ना जाता है। अपना घर होता है, पराया घर होता है। अमित शाह ने मना लिया मतलब। अमित शाह जी हम सबों का अभिभावक है, देश के हमारे होम मिनिस्टर है, गृह चलाते हैं, तो हम लोग गृह के अंदर ना आते हैं। तो हम लोग के गृह के मंत्री हैं, हमारे देश के नेता हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और हम सबों ने उनका सम्मान किया, हमको भी सम्मान मिला। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साजिश का जो साजिश जो हुआ उसका जवाब दिया गया है, जवाब आगे भी देते रहेंगे और आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। बिल्कुल। पर्दाफाश हो गया ना? पर्दाफाश है और पूरे दुनिया में पर्दाफाश हो चुका है। आगे अब मतलब जवाब दिया जाएगा, निश्चित तौर पे जब जब गलत बदला लिया जाएगा। बदला किस बात का होता है, निश्चित तौर पे समय का इंतजार किया जाता है। वजह एक बड़े नेता है। नहीं, नेता तो सारे हैं, सबसे भूल होती है, सबके द्वारा काम होता है, ऐसा नहीं है। बच्चा जब जांग पर पैखाना कर देता है तो जांग को नहीं काटा जाता है, जांग पर गंदगी को साफ किया एक जाता है। अंतिम सवाल है, बिहार में बीजेपी ने कई यादवों का टिकट काट दिया, नहीं 7 बिल्कुल, से 8 मैं यादवों का टिकट काटा है। नहीं, इसका गलत आपको खामियाजा रिपोर्ट है, मैं बता देता हूँ। हम्म, 16 यादव का टिकट दिया गया था, जिसमें से 7 पिछले चुनाव में। पिछले चुनाव में। इस बार मात्र 5 यादवों को दिया गया है। बीजेपी का मैं सिर्फ बता रहा हूँ, जदयू का नहीं बता रहा हूँ। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं एक पॉलिसी तय हुआ होगा, उस पॉलिसी में यादव की कमी की गई होगी तो किसी को लाया गया होगा। सामने वाले के साथ लड़ाई लड़ना है तो किस पॉलिसी पर लड़ना है, ये किंग मेकर जो है हमारे, पॉलिसी जो तय करते हैं, उस तय के अनुसार कुछ यादव अनफिट हुए हैं तो बाकी जगहों पे उनको फिट किया जाएगा। बाकी जगहों पर फिट किया जाएगा। राम सूरत राय हैं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं, बीजेपी के विधायक हैं और टिकट काटने के बाद अब मान गए हैं, यानी कि निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे राम सूरत राय। अमित शाह से मुलाकात हुई है, आधी रात का वक्त है और मुलाकात के बाद मना लिया गया है राम सूरत राय को, और ये भी कह दिया है साजिश का पर्दाफाश तो हो गया और जो लोग लगे थे लड़ाई लड़ेंगे। और आगे देखते रहिए क्या क्या होगा, देखना होगा। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।